नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। इस वीडियो में अपने एक दर्शक का सवाल लेंगे, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर मैं बुलंदशहर से सर बात कर रहा हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर मुझे 2 घंटे में कोर्ट मैरिज करना है। मेरा क्या प्रोसेस 2 घंटे में हो पाएगा और मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होंगे? मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा? सर इसके बारे में प्लीज़ सर आप एक वीडियो बनाइए। अब जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने बोली है कि 2 घंटे में कैसे कोर्ट मैरिज हो जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं दोनों चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियर करूँगा, जल्दी क्लियर करूँगा। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, पहले ये मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंट्स अगर आप कोर्ट मैरिज 2 घंटे में करो या 10 घंटे में करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स जो लगने होते हैं वो लगते हैं। इसमें एक पेज भी है, वो मैं आगे बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो होता है आपका बर्थ का प्रूफ होना। बर्थ प्रूफ में क्या होना चाहिए? जैसे आपके पास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट हो आपके पास में, जन्म प्रमाण पत्र हो जो आपने बनवाया हुआ हो नगर निगम से या जो भी संस्था, गवर्नमेंट संस्था आपके यहाँ बनाती हो। इसके अलावा आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो तो उसको भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड और वोटर आईडी होना चाहिए। और इसके अलावा कहीं पे 2 गवाह लगते हैं, कहीं पे 3 लगते हैं, कहीं पे 4 गवाह लगते हैं। गवाहों के पास में भी ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भैया डॉक्यूमेंट्स तो इतने सारे मेरे पास हैं नहीं और हम प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, हमको शादी करनी भी है, घर वाले तैयार भी नहीं है और हमको जल्दी शादी करनी है, प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर ये वाला सिनेरियो है, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले देखी जाती है कि एज क्या है लड़की की। आप जैसा कि जानते हैं कि लड़की की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लड़के की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। किसके एज पे सवाल खड़ा होगा? ऐसी लड़की जिसकी एज 18-19 के आसपास में है, तो उसको कोई भी डाउट कर लेगा, नहीं यार ये 2 साल कम भी हो सकती है, यानी 17 भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी की एज 25 साल है, वो देखने में भी लग रहा है 25 साल का है या 30 साल का है, तो वहाँ एज इरिलेवेंट हो जाता है। वहाँ रिलेवेंट क्या हो जाता है कि पहले से मैरिड तो नहीं था, कहीं इसका कोई डिवोर्स डिग्री तो नहीं है, कोई दूसरा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो इसके लाइफ में था, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप शादी ऐसे एज में कर रहे हो जो मैच्योर्ड एज है, जो 25 या आप 22-23 के बाद का कोई एज है, तो वहाँ पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम भी होते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट 18 के हैं या 19 के हैं या 20 के नीचे 18 के ऊपर हैं, तो आपके पास में ये तीनों डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। अगर 3 डॉक्यूमेंट नहीं है तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट तो आपके पास हर हाल में होना चाहिए, तभी आपके मैरिज को कराया जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कई कपल क्या करते हैं कि गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में गए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बनवा लिया, फर्जी बनवा लिया, आधार कार्ड को अपडेट करा दिया। इस तरह की गलती हरगिज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे तो आप जो शादी किस लिए कर रहे हो, प्यार से साथ में रहने के लिए, खुशी खुशी रहने के लिए, आप पुलिस कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में कुछ भी गलत किया और डॉक्यूमेंट को फर्जी तरीके से बनाया, तो आपको ये तो कठिनाई हो जाएगी कि आप पुलिस और कोर्ट के चक्कर में पड़े रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि क्या 2 घंटे में कोर्ट मैरिज हो सकता है और कैसे हो सकता है। देखिए, एक और विवाद है जिस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि कोर्ट मैरिज और रजिस्टर्ड मैरिज में क्या फ़र्क होता है, ये मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, 2 घंटे में कोर्ट मैरिज का मीनिंग ये होता है कि आपकी मैरिज हो जाए और मैरिज रजिस्टर्ड हो जाए तो आपकी शादी उसी वक्त से वैलिड हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि गाज़ियाबाद में पहले होता था, अब नहीं होता है वहाँ पे। अब आप गाज़ियाबाद के निवासी हैं, आपके पास आधार कार्ड है, तभी हो सकता है, लेकिन अब उसमें भी 2 दिन लगता है। जयपुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हैं, 2 घंटे में हो सकता है। यानी आप पहले मैरिज करेंगे और मैरिज करने के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अब 2 घंटे का जो टाइमलाइन है कि क्या 2 घंटे में हो जाएगा, अगर सब कुछ स्मूथली चल रहा है कि आपकी शादी तुरंत हो गई, तुरंत अपॉइंटमेंट मिल गया, तो इतने टाइम में पॉसिबल है।
अदरवाइज जयपुर में सेम डे में तो आप मैरिज कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हो, प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस में आप जयपुर से मैरिज को कर भी सकते हैं, रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं और पूरी तरह से वो वैलिड होता है। दूसरे अगर प्लेसेस की मैं बात करूं तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरी डेट ऑफ मैरिज मानी कब से जाएगी, यानी मेरी डेट ऑफ मैरिज है कब। कई लोग कंफ्यूज होते हैं जिस दिन रजिस्टर्ड होती है उस दिन से हो मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप फेरे लेते हो ना, 7 फेरे लेते हो, उसी दिन आपकी शादी की तारीख होती है, वही आपका डेट ऑफ मैरिज होता है। रजिस्ट्रेशन आपकी चाहे कल हो या परसों हो या 10 दिन बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, 10 साल तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि उनकी शादी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये अरेंज मैरिज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया और 2 घंटे में कैसे आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा ये भी मैंने बता दिया। अगर आपके मन में कोर्ट मैरिज को लेकर कोई सवाल है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड कर देगी कि किस तरीके से आपको मैरिज के प्रोसेस को करना चाहिए ताकि कम से कम समय में मैरिज हो सके, और सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करके बताया जा सके कि डॉक्यूमेंट पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।